नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग बात करेंगे सीएनसी मशीन में। एक टॉपिक आता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, शॉर्ट में इसको कहते हैं CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले जानेंगे कि CAM होता क्या है। कंप्यूटर का उपयोग डिजाइन के अलावा उत्पादन के क्षेत्र में भी किया जाता है, जैसे कि प्लानिंग करना हो, मैनेजमेंट करना हो और कंट्रोलिंग आदि जो प्रोसेस हैं, ये सभी आप कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा कर सकते हैं। केम को दो भागों में बांटा गया है। केम नंबर फर्स्ट इसको कहते हैं, इसको डिवाइड किया आपका, केम को दो भागों में बांटा गया। नंबर फर्स्ट आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और सेकंड आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। अब यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग है, इसको बांटा गया है निम्न भागों में। नंबर फर्स्ट कॉस्ट एस्टिमेटिंग, सेकंड आ जाता है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, CAPP। तो सबसे पहले जानेंगे, जैसा कैम के बारे में बताया कि कैम का इस्तेमाल डिजाइन के अलावा मैनेजमेंट देखना, प्लानिंग करना और साथ में कंट्रोलिंग में किया जाता है। कैम को दो भागों में बांटा गया। नंबर फर्स्ट आपका आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और सेकंड आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोलिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग को बांटा गया है आपके 6 भागों में। नंबर फर्स्ट आ जाता है कॉस्ट एस्टिमेशन। तो यदि आप यहां पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन के अंतर्गत ये आ जाता है मूल्य का निर्धारण करना। तो मूल्य का निर्धारण करने का मतलब होता है कि उत्पादों की लागत निकालने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा लेबर कॉस्ट, ओवरहेड एक्सपेंसेस और विभिन्न प्रकार की मशीनरी ऑपरेशनों की जो लागत होती है, उसका ठीक ठीक आकलन कॉस्ट एस्टिमेटिंग के थ्रू किया जाता है। सेकंड आ जाता है आपका कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, शॉर्ट में कहते हैं इसको CAPP। सेकंड इसका आ जाता है आपका CAPP, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। इसके अंतर्गत, प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत उत्पाद में होने वाले विभिन्न ऑपरेशनों का क्रमबद्ध ब्यौरा तैयार किया जाता है। यह कार्य कंप्यूटर द्वारा आसानी से कर लिया जाता है। मतलब जितना भी प्रोसेस सीक्वेंस वाइज के, कैसे पहला ऑपरेशंस करना है, फिर सेकंड ऑपरेशंस करना है या थर्ड ऑपरेशंस करना है, तो ये सभी सीक्वेंस जो आ जाते हैं आपके CAPP के अंतर्गत आ जाते हैं। थर्ड आ जाता है मशीनिंग डाटा कैलकुलेशन। तो इसको कहेंगे, थर्ड आ जाएगा आपका मशीनिंग डाटा कैलकुलेशन, MDC। मशीनिंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन डाटा। इसके द्वारा क्या करते हैं, मशीन टूल द्वारा कोई भी कार्य करने के लिए कितनी स्पीड रखी जानी है, कितना फीड देना है, ये सभी आपका मशीनिंग डाटा के अंतर्गत आ जाता है। उत्पाद और टूल के धातु के अनुसार कंप्यूटर इस प्रकार की सभी गणनाएं आसानी से कर सकता है। सेकंड आपका फोर्थ आ जाता है एनसी प्रोग्रामिंग। एनसी प्रोग्रामिंग क्या कहलाती है? जटिल ज्यामिति वाले उत्पादों के लिए कंप्यूटर द्वारा पार्ट प्रोग्रामिंग से
आसान और दक्ष विधि द्वारा मशीन टूल के लिए दिशा निर्देश देना इत्यादि आपके एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। और साथ में आ जाता है आपका इन्वेंट्री, प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री। इसमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड को पूरा करना और उत्पाद की प्लानिंग करना, कच्चे माल की आपूर्ति की प्लानिंग करना इत्यादि जितने भी ये प्रोसेस आते हैं वो आपके प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री प्लानिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल के कितने पार्ट हैं। तो नंबर फर्स्ट आ जाता है कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल, सेकंड क्वालिटी कंट्रोल। तो आप इसके पार्ट लिख सकते हैं कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल, कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल, सेकंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के बाद एक आता है आपका शॉप फ्लोर कंट्रोल, शॉप SHOP, शॉप फ्लोर कंट्रोल। तो इसमें बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल क्या कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल, तो पहले तो देखेंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल क्या है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर के वे उपयोग आते हैं जो उत्पादन कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। इसमें कंप्यूटर द्वारा सभी भौतिक क्रियाकलापों को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल और शॉप फ्लोर कंट्रोल इत्यादि। इन सभी को फिजिकली कंट्रोल करने के लिए आपका मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल सिस्टम कार्य करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल सिस्टम को डिवाइड किया है 3 भागों में। पहला आ जाता है आपका कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल। कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल, कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल आजकल सभी स्वचालित उत्पादन तंत्रों में होता है, जैसे कि असेंबली सिस्टम हो, चाहे न्यूमेरिकल कंट्रोलिंग सिस्टम हो, या रोबोटिक हो, या मटेरियल हैंडलिंग हो, या फिर FMS हो, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो। इन सभी में कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड आता है क्वालिटी कंट्रोल। उत्पाद का गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर पार्ट प्रोग्रामिंग में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उत्पाद का निरीक्षण प्रत्येक कार्यस्थल पर स्वतः ही हो जाता है। ऑटोमेटिक तरीके से प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन हो जाता है। केवल अच्छी गुणवत्ता वाले पार्ट ही आगे के ऑपरेशन के लिए जाते हैं और केवल उन्हें ही असेंबल किया जाता है। मतलब क्या है कि उसी एक स्थान पर प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन कर लिया जाता है। यदि अपना जो वर्कपीस है या प्रोडक्ट है, यदि वो सभी मायनों में सही है तो उस पर नेक्स्ट ऑपरेशंस किया जाता है। यदि उसमें कोई डिफेक्टेड है तो वहीं पर उस पर प्रोसेस को रोक दिया जाता है, क्योंकि यदि त्रुटि हुई और उसी प्रोडक्ट को आप आगे प्रोसेस में ले जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि घाटा होगा, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, बेकार है, लेकिन फिर भी उस पर हमने डिफरेंट टाइप के प्रोसेस किए तो इस वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए वो क्या करते हैं कि समय रहते हुए यदि प्रोडक्ट डिफेक्टेड है तो उसे वहीं रोक दिया जाए, जिससे उस पर बाकी ऑपरेशंस ना कर पाए। थर्ड आता है शॉप फ्लोर कंट्रोल। शॉप फ्लोर कंट्रोल में विभिन्न मशीनों से डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसे प्रोसेस करके उत्पादन और इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार वर्क इन प्रोसेस WIP से कम होने के कारण उत्पादन लागत में कमी आती है। मतलब ये क्या है, आपका वर्क इन प्रोसेस है, तो वर्क इन प्रोसेस में कम से कम होने के कारण उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। अब बात करते हैं कि CAM के एडवांटेज क्या है।
CAM के एडवांटेज। नंबर फर्स्ट, कैम का मुख्य लाभ मशीनों का अधिकतम उपयोग करना होता है। सेकंड आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट श्रमिकों की लागत में कमी। थर्ड, उत्पादन समय में कमी करना और वर्क इन प्रोसेस में कमी करना। और पांचवा आता है श्रेष्ठतम जीवन स्तर बनाने के लिए CAM का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने कैड के बारे में पढ़ा था, तो कैड के बारे में ये होता था कि कैड में हम किसी भी वर्कपीस की डिजाइन को बनाते थे, लेकिन कैम डिजाइन भी करेगा और साथ में इंडस्ट्री में मैनेजमेंट को भी देखेगा, कंट्रोलिंग को देखेगा और प्लानिंग को देखेगा। तो ये सभी प्रोसेस कैम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आसान और सरल भाषा में समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपको कैम में मिल जाता है और CNC मशीन में मिल जाता है। तो ये टॉपिक समझ के चलिए, आपकी कॉमन टॉपिक है। यदि आप इसको एक जगह पढ़ लेते हैं तो आपको दूसरी जगह पढ़ने में या समझने में बहुत आसानी रहेगी। यदि आप 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को, तो आपको 6th सेमेस्टर में आसानी रहेगी पढ़ने में। तो आशा करते हैं कि सरल और आसान भाषा में आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।